जी मित्र नमस्कार। स्क्रीन पे जो शख्स आपको दिख रहे हैं वो मेरे लिए भी उतने ही अजनबी थे जितने आपको इस समय लग रहे होंगे। जैसे मैं कहता हूँ हर इंसान में कुछ खास बात होती है। इन शख्स के चेहरे की गंभीरता देखिए और आगे जो इनका कृतित्व आप जान पाएंगे तो आपको भी अच्छा ही लगेगा। श्रीमान हरितमा देख के हम लोग सोचते हैं कि हरा हरा है, चलिए ठीक है, पर्यावरण हो गया। अब इन शख्स ने अपने घर में जो एक बगिया उगाई है उसके एक एक पौधे जो है इन श्रीमान ने सोच समझ कर लगाए हैं। यानी कि सर हरितमा तो है ही, चिड़िया को जो पसंद आए और हवा किस तरह से शुद्ध हो इसका भी ध्यान रखा गया है। खैर सर वो तो आप वीडियो में आगे देखेंगे ही। और इसके अलावा मैंने एक छोटा सा वीडियो भी इनका जो बगिया इन्होंने उगाई है उसका मैंने दे रखा है। चूँकि हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें छूट जाएं, लेकिन तो भी आप श्रीमान के कृतित्व की एक वानगी तो ले ही सकते हैं। तो मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपको लेके चलता हूँ। श्रीमान ये इनके घर की एक छोटी सी बगिया है जिसकी हरितमा केवल हरितमा नहीं है, ये एयर प्योरीफायर और चिड़ियों को जो पसंद आए उसके हिसाब से किया गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम शुक्ला आपके अपने चैनल रोशनी कानपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नया दिन है, नई शख्सियत मेरे सामने है जिनके इंटरव्यू के लिए मैं यहां पे उपस्थित हुआ हूं। तो समय बर्बाद न करते हुए मैं सीधे आपको ले चलता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार। प्लीज़ अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। प्रदीप कुमार सक्सेना। सक्सेना सर, जो मैं मुख्यतः आपके पास आया हूँ ये ग्रीनरी देख के ही आया हूँ। ये जो ग्रीनरी आपने घर में इस छोटे से घर में उगा रखी, इसके पीछे मुख्य प्रेरणा क्या है सर? इसके पीछे मुख्य प्रेरणा सिर्फ यही है कि जितना भी पर्यावरण को हम लोग बढ़ावा दें ताकि जो पोल्यूशन है उसके लिए हम लोग जितना ग्रीनरी लगाएंगे उतना ही पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक इंडिविजुअल के बस में जितना भी हो सकता है संभव उसके घर के आसपास जहाँ भी वो हरियाली लगा सकता है और उसकी देखभाल कर सकता है। तो ये अपने निजी समाज के लिए भी, अपने स्वयं के लिए भी और देश के लिए फायदेमंद होगा। तो श्रीमान जी, जैसे इधर 7-8 साल से एक झूम सा चल रहा है पर्यावरण और हरियाली फैलाने का ना, लेकिन जो मुझे पता चला है आपका इसके काफ़ी पहले से, जिस समय इंटरनेट का उतनी धूम नहीं भी हुआ करती थी, तो इतने शुरुआती दौर में आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली? पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के या ग्रीनरी रहे या इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे इंटरनेट जब नहीं होता था उस जमाने से। मेरा एक्चुअली बचपन से ही जहाँ मैं रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, जी बड़े बड़े लॉन्स हुआ करते थे, मैंगो मिलता था मेरे फादर को। जी जी तो उसमें चारों तरफ हरियाली रहती थी, खेती वगैरह भी होती थी, कुछ पेड़ पौधे के भी लगाए जाते थे, सब्जियों के या और चीज़ों के भी। तो वहीं से मुझे शुरुआत बहुत प्रेरणा मिली। और फिर मेरा 3 साल मेरी पढ़ाई नैनीताल में भी हुई, मिथिला विद्या मंदिर में। तो नैनीताल जैसी ग्रीनरी देख के और वहाँ का उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि पर्यावरण को ध्यान देना चाहिए और हरियाली आसपास होनी चाहिए। कुल मिलाकर मुझे आपकी बात से कुछ यूँ लग रहा है कि आपके जहन में ही एक मानसिकता बन गई शुरुआत से ही, तो उसको आपने स्पेशली कुछ नहीं किया, वो एक वैसे ही होता चला गया और आप उसको बढ़ाते चले गए। हमेशा मेरा जुड़ाव रहा है नेचर से और जितना संभव था यहाँ पर जितनी जगह अवेलेबल थी उसमें मैंने मुख्यतः वही प्लांट लगाए हैं जो एयर प्योरीफायर का काम करते हैं या चिड़ियों को बढ़ावा देते हैं ताकि चिड़ियाँ वहाँ अपना नेस्ट बना सकें और अपना ब्रीडिंग कर सकें। तो श्रीमान जी, मुख्यतः आप ये देखिए कि ये बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। सक्सेना साहब ने जो करा है उसको शब्दों में वर्णन करने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन उन्होंने थोड़े शब्दों में जो बताया, ये नहीं कि ग्रीनरी उगा दी, कुछ पेड़ पौधे पत्तियाँ हरी हरी दिखने लगी, पक्षियों की ब्रीडिंग और पर्यावरण के लिहाज से क्या बेटर होता है, इसके लिए कभी ऐसा होगा तो कोई विस्तृत इंटरव्यू एक एक पेड़ पौधों के बारे में किया जाएगा। लेकिन अभी चूँकि एक शॉर्ट इंटरव्यू के लिए इन्होंने अनुमति दी है तो मैं इसी इंटरव्यू को आगे बढ़ाता हूँ। तो सर मुझे प्लीज़ एक चीज़ ये बताइए कि चलिए आपने ये कम जगह में मैक्सिमम ग्रीनरी कर ली और जो कुछ भी किया, तो ये बताइए जैसे हम एक तरफ बच्चों का लालन पालन होता है, एक तरफ ये पेड़ पौधों का लालन पालन होता है, इन दोनों में साम्यता या कोई अलगाव हो, जरा अपने शब्दों में प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। दोनों में ही जब जैसे जैसे तरक्की करते हैं उनका वो बढ़ता है, फलते फूलते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे पेड़ पौधे, तो मन को प्रसन्नता मिलती है और एक खुशी होती है, एक प्रेरणा मिलती है कि हम और कुछ इनके लिए अच्छा करें ताकि और अच्छे से फलें फूलें और अच्छे से विकसित हों।
तो जैसे बच्चों के लालन पालन में सर व्यवधान आते हैं और बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मेरे ख्याल से इन पेड़ पौधों के में भी अगर इस तरीके का कुछ आता हो हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। नहीं, ऐसा कोई व्यवधान नहीं आता। दो व्यवधान आते हैं, या तो जंगली जानवर उनको नष्ट कर दें, या इसमें कोई ऐसा पेस्टिसाइड्स वगैरह की कमी की वजह से जिसमें ऐसे फंगस इन्फेक्शन हो जाए या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए हम लोग मेडिसिनल स्प्रे करते रहते हैं समय के समय अनुसार। और पूरा फेंसिंग कर रखा है ताकि कोई भी जंगली जानवर, गाय वगैरह, भैंस वगैरह इसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। अच्छा, जैसे मैंने ये भी सुना जैसे कभी बाहर लाक वाक करना पड़ता है तो उस समय के लिए भी तो कुछ ना कुछ केयर करनी पड़ती है सर? नहीं, इस वक्त हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस में सब लोग बोलते कि हेल्प करते हैं कि भाई जब 2 दिन के लिए मैं नहीं हूँ तो वो लोग पानी डाल देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि एरिया बहुत छोटा सा है और ये 1 आधा घंटा लगता है पानी लगाने में। पानी की व्यवस्था है, ये पाइप लगाई हुआ है ऑलरेडी। कोई भी पड़ोसी या कोई भी मित्र अपना ये सब काम कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। युवा भी बुजुर्गियत वाली मानसिकता रख सकता है, कोई 60-64 साल में भी ऐसी बातें कर सकता है जिससे समाज में उत्साह का संचार हो। तो चूंकि हमारे इंटरव्यू के छोटे रखने की बाध्यता होती है, तो सक्सेना जी से मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा कि जो हमारी जनरेशन आज की है उसके लिए अपने जो जीवन उन्होंने बताया उसके आधार पे क्योंकि नई जनरेशन कम शब्दों में यकीन रखती, तो चंद शब्दों में हमारी नई जनरेशन को कोई दिशा दिखा सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आज की युवा जनरेशन से मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो सनातन धर्म से जुड़े रहें और पाश्चात्य जीवन से या फिल्म्स लाइन से या टीवी सीरियल से दूर रहें और अपने माँ बाप का और बुजुर्गों का सम्मान करें और अपनी प्रकृति से, अपने समाज से जुड़े रहें और सनातन धर्म की जड़ों को हमेशा पहचानें, उनको स्टडी करें और उन्हीं से प्रेरणा लेके आगे बढ़ें। तो ये था सक्सेना साहब से शॉर्ट इंटरव्यू। कभी इनसे पूरा वक्त लेके फुल फ्लेज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे किया जाएगा, क्योंकि जो इंसान पूरी ज़िंदगी में अनुभव प्राप्त कर लेता है वो गुणों की खान होता है। उसके व्यक्तित्व के चंद दिलचस्प पहलू भी अगर लेके चलेंगे, उनको कुछ पकड़ पाएंगे तो नई जनरेशन को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस इंटरव्यू को एंड करता हूँ। थैंक यू साथियों। धन्यवाद।